पितृपक्ष में इन दो पेड़ों में जरूर चढ़ाए जल। पूर्वज हमेशा रहेंगे खुश। पितरों का आशीर्वाद अगर हम पर बना रहे तो हमारे जीवन की कई परेशानियों का अंत हो जाता है। यूँ तो हमें अपने पितरों का स्मरण हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अपने पितरों को याद ना कर पाए, फिर भी पितृपक्ष के दौरान उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आप कर सकते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष साल 2024 में 17 सितंबर से शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। श्राद्ध में पितरों को तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। पितरों की मृत्यु की बरसी पर तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितरों का ऋण तर्पण श्राद्ध से ही चुकाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। 17 सितंबर 2024 से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान आदि कार्य आरंभ हो जाएंगे। पितृपक्ष में इस दौरान पितृ पूजा में तर्पण के अलावा कुछ खास पेड़ों की पूजा, जल अर्पित और तिलों के इस्तेमाल का भी बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पूजा में तिल का प्रयोग करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि किस तरह से आप तिलों का इस्तेमाल करें और 2 पेड़ों की पूजा कर पितृ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और तिल के कौन से उपाय आपको लाभ दिलाएंगे जिससे पितृ प्रसन्न हो सकते हैं। पितृपक्ष 2024 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की श्राद्ध तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, इसीलिए 18 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य दूसरे कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। पितृपक्ष में तिथि का महत्व। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम है। उदाहरण के लिए इस वर्ष द्वितीय श्राद्ध 30 सितंबर को है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों को पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीय तिथि की होती है, वे पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। इसी प्रकार पूर्वज की मृत्यु भी माह और पक्ष की 9वीं तिथि को होगी। वे पितृपक्ष की 9वीं तिथि को श्राद्ध के लिए तर्पण, पिंडदान आदि कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास नियमों के उपाय के बारे में। नंबर 1, श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर से लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है इससे परिवार में खुशहाली होती है। पुराणों के अनुसार इसमें पितरों का वास होता है, इसीलिए पीपल के पेड़ में दूध में पानी और तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष की रोज शाम पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाए, साथ ही पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे पितृदोष खत्म होता है, धन संकट दूर होता है। नंबर 2, तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। पितृपक्ष में तुलसी जी की पूजा करने से पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं, साथ ही लक्ष्मी घर में वास करती है। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पंचमुखी, 7मुखी, 8मुखी और 12मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि ये उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में शाम को पितरों के नाम एक दीपक जहाँ पानी रखते हैं वहाँ भी लगाए। कहते हैं इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्या वंदना के समय दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल यह दिशा पितरों की मानी जाती है।
इसीलिए यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। रोजाना घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी। इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्या नहीं होती, साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाने पितृदोष से निजात मिल जाती है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाए तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होगी। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाए और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाए। विशेष रूप से ऐसा करने पर श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाए। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। नंबर 4, पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव जी की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पंचमुखी, सातमुखी, आठमुखी और 12मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि उपलब्ध ना हो पाए तो नवग्रह रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाए। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में घर का कोई भी सदस्य तुलसी का उपाय कर सकता है। इसके लिए तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दे। इसके बाद हथेली में गंगाजल लेकर 5 या 7 बार अपने पितरों के नाम का स्मरण करें। साथ ही बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर धीरे धीरे गंगाजल को छोड़ दे। हाथ जोड़कर माता तुलसी और पितरों का मनन करें। इस गंगाजल को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होगी ही, साथ ही यह उपाय को करने से पितरों के तर्पण और पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योतिषीय आचार्य के अनुसार पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष भद्रपक्ष पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक चलता है। इसके लिए 16 दिन पितरों को समर्पित किए गए हैं। नंबर 5, पीपल का पेड़ घर में विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। पुराणों के अनुसार वह पितरों का वास होता है, इसीलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाए। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। अगर आपके जीवन में बार बार अड़चनाएं आ रही है तो पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के दिन आपको पवित्र नदियों में तिल प्रवाहित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और शनि देव की भी आपको पूरी कृपा मिलती है। यह उपाय आपके जीवन में आने वाली सभी अड़चनाओं को दूर कर सकता है। अगर दूध में काले तिल मिलाकर इस दूध को आप पीपल की जड़ में डालें तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और पितृपक्ष के दौरान यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार पितरों के देवता का नाम अर्यमा है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने साथ ही इनकी पूजा का भी विधान है। अर्यमा को काले तिल अति प्रिय है, इसीलिए इनकी पूजा भी काले तिल से आप कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों के देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूरी श्राद्ध के साथ तर्पण और
पिंडदान करें। मनुष्य की सच्ची श्रद्धा भाव से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की पूजा के दौरान अपने जो भोजन 5 जीवों के लिए निकाला है उसे पूजा खत्म होने के बाद इन जीवों को खिला देना चाहिए। देव, पीपल, गाय, कुत्ता और कौवे को अन्न और जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ मछलियाँ और चींटियों को भी अन्न देना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने का बहुत महत्व होता है। इस दौरान ब्राह्मणों को समापन पूर्व घर में आमंत्रित करें और भोजन के साथ दक्षिणा भी जरूर दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान अपने द्वार पर पितरों के लिए दीपक जरूर लगाएं। पितरों के लिए दीपक दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर में स्वास्तिक भोजन बनाएं और वही खाएं। मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करते हैं तो आपकी परेशानियों का अंत होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।